फ्रेंच राफेल तैयारा जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी साहब ऐसे फरमाते हैं, राफेल जो है जी वो 5 की टुकड़ी पहुंच गई है इंडिया के पास, हालांकि पहले भी थे। अपना ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास, ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी और इंडियन फोर्सेस ने, एंड व्हाट डिफरेंस दे कैन मेक ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए रिजवान साहब, अभी जो पिछले चंद हफ्तों में या 2-4 महीने में जो हालात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब उसका इशारा है। जब से इनका लद्दाख में इंडिया और चाइना का जो आपस में मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद आप ये देखें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक घबराहट के आलम में रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले तो वो भागते हुए गए मॉस्को, और वहां से उन्होंने तकरीबन 20 के करीब 21 के करीब SU MiG-29 का सौदा किया है और 12 SU-30 का सौदा किया वहां से। और फिर उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमें वो S-400 जो हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको टाइम से पहले या जल्दी हमें भिजवाया जाए। उसके बाद ये फ्रांस गए हैं और फ्रांस से ये 5 राफेल तैयारे, इनकी टोटल 36 तैयारे ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 लेकर आज वो 5 अम्बाला एयरबेस से पहुंच गए हैं। और इसके अलावा इन्होंने 100 हैमर आई थिंक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो उनका भी सौदा कर लिया है फ्रांस के साथ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा। देखिए ये 5 जो जहाज आए हैं, इसका कोई खातिर खा जो कॉम्बैट पोटेंशियल हम जिसको कहें या कॉम्बैट इफेक्टिवनेस हम जिसको कहें इंडियन एयरफोर्स की, इमीडिएटली तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक खास तादाद में जहाज मौजूद ना हो, एक खास तादाद में उनके पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो है मेंटेन करने वाला इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो ट्रेन ना हो, जब तक उसकी लॉजिस्टिक्स मौजूद ना हो, एक पूरा सेटअप जो है इंजीनियरिंग का मेंटेन करने के लिए और एक पूरा सेटअप जो है। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, उनके पास पहले भी तो राफेल है ना, उसके हवाले से उनके पास एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए मेंटेनेंस की भी और फ्लाई करने की भी, क्या ख्याल? फिर जहाज इनके पास पहले मौजूद नहीं है। इनके पास फ्रेंच जहाज जो है वो मिराज 2000 है, और ये राफेल जो है ये इन्होंने अब लिए हैं ये फ्रांस से, और इसका पूरा भी जो सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। चलो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है जहाजों के ऊपर, और ट्रेनिंग के लिए ना सिर्फ ये कि उनको अपने क्रूज को ट्रेन करना है, अपने पायलट्स को ट्रेन करना है, फिर जो इनका रडार के साथ जो सिस्टम है कंट्रोल एंड रडार सिस्टम के साथ उसके साथ ट्रेनिंग इनकी होनी है। फिर उसके बाद जो इनके एवैक्स हैं और जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनके साथ इनकी मैचिंग अप होनी है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, और ये पूरे जहाज यहाँ पे आ जाए, कम से कम एक स्क्वाड्रन हो, मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो, तो ये अभी मेरे ख्याल में अगले साल के शुरू में कहीं जाके अगर कम से कम 12 से 14 से 15 जहाज आ जाते हैं तो तब कहीं जाके ये कोई एक इफेक्टिव फोर्स बनेगी। तो ये सिंबॉलिक मूव एक है, और विद इन इंडिया ऑब्वियसली इसकी बहुत पजीराई होगी, मगर इफेक्टिवली एक मैदान जंग में या मैदान जंग के ऊपर हवा में इसका कोई इमीडिएटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक इसकी तादाद प्रॉपर ना हो, इसकी क्रूज की प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का बैकअप ना हो, ये इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो ये ज्यादा सिंबॉलिक मूव है, और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने मॉस्को में जाके वहां से जल्दी जल्दी सामान खरीदने की कोशिश की और फ्रांस से खरीद रहे हैं, ये घबराहट के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अंदाजा हो चुका है कि पोस्ट बालाकोट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके साथ जो किया, और उसके बाद अब जो चाइनीज इनके साथ या PLA जो इनके साथ कर रही है लद्दाख में, तो हिंदुस्तान को अब ये अंदाजा हो गया है कि उसकी आर्म फोर्सेज जो है वो शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक करीब पाकिस्तान जहाँ चाइना का मुकाबला कर सके, और दोनों का एक साथ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में, तो उसका तो मेरे साथ उनको यकीन हो गया कि अब उसका इसके काबिल नहीं है। तो बहरहाल ये एक पहला कदम दिया है उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। बाकी के 31 जहाज जो है वो भी उम्मीद है कि उनको कि वो आ जाएंगे। जब ये सारे पूरे मौजूद हो जाते हैं और इनका पूरा प्रोसेस जो है इंडक्शन का
और फिर जो इनकी सैनिटेटिक ट्रेनिंग होती है दूसरे सिस्टम के साथ, जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये एक इफेक्टिव फोर्स बनेंगे, और मेरे ख्याल में उसमें अभी कुछ थोड़ा टाइम इनको लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर चौधरी ज़हीर साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, आपने खुद भी फ्लाई किया हुआ है और ख़ास तौर पे वॉर के हवाले से ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि ये पूरा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मॉरल बूस्टिंग इकदाम तो हो सकता है, लेकिन पूरा वॉर का इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, उसके लिए सपोर्टिंग पूरा पैराफर्नेलिया नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। डू यू फील इट सो सर? क्योंकि स्क्वाड्रन भी एक स्क्वाड्रन भी तो नहीं है ना। रिजवान साहब, जो हिंदू अखबार की रिपोर्ट है या इंडिया टीवी की रिपोर्ट है या जो इंडियन रिटायर्ड जर्नल्स की डिस्कशंस और बातचीत है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि फ्रांस के साथ कंप्लीट असेंबली तक भी उन्होंने जो डील की है वो उसके हिसाब से राफेल की पूरी असेंबलिंग जो है हिंदुस्तान में होगी। अभी जहां तक रहा कि जो उन्होंने कितना स्क्वाड्रन है या कितने नंबर्स लिए हैं, होता ये है कि आप जब भी किसी मुल्क से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो अपने जो पायलट्स होते हैं या जो आपका स्टाफ होता है वहां जाके पहले ट्रेनिंग लेते हैं और फ्लाई करते हैं, और इंटीग्रेटेड दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेनिंग होती है, और वो करने के बाद वो आते हैं अपने मुल्क में और वो उसको फिर अपने हिसाब से प्लेस करते हैं स्ट्रेटजिकली या टैक्टिकली, जिस तरीके से भी जैसे सूट करता है एज पर द एनवायरनमेंट ऑफ उस मुल्क के अपने हिसाब से। तो ये कहना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। एक इजाफा तो उन्होंने किया है क्योंकि हिंदुस्तान का तो एक अपना एक्सपेंशन का एक डिज़ाइन है, और आल्दो वो सब कुछ कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन चाइना के साथ क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी आवाम की डिवाइडेड ओपिनियन है, वो इसीलिए उनके साथ जो स्टैंड ऑफ है वो पॉलिटिकली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ये इतनी अक्लमंदी करेगा कि चाइना के साथ रिजॉल्व कर लेगा पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनाइटेड ओपिनियन है वो है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो उनकी ये फायर पावर है किसी भी लिहाज से ये चैलेंज करती है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ही को वो अपना दुश्मन समझते हैं और हम भी उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन मसला ये है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हाँ, वो राफेल ले रहे हैं, लेकिन हम भी अल खालिद टैंक जो है अपने डिविजन्स को दे रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी